हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बहुत 1888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। तो आई एम सो सॉरी गाइस, आज फिर मैं काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग अपलोड कर रही हूँ और मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि अब इंशाल्लाह मैं डेली के डेली करूँगी, बट समहाउ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आई कैन नॉट अपलोड द वीडियो। ठीक है, और जैसा आप सब लोगों को पता है कि वर्क रूटीन जो है वो भी बहुत हेक्टिक जाती है, जॉब जो है वो बहुत हेक्टिक हो रही है, तो जिसकी वजह से मैं डेली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ जैसा पहले रूटीन था। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो वेरी सून आई विल कम बैक टू माई ओरिजिनल ट्रैक। जो मेरा एक होता था कि एक दिन बाद एक जो हम रीडिंग थे वो लगाते हैं, ठीक है। समहाउ ऐसा भी होता है कि एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई भी होती है, ट्रेन हुई भी होती है, तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो रीडिंग लगाऊं। बट येस, ये टाइम है इसी तरह का, बस पैसेज ऑफ द टाइम इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो लेट्स सी, आई होप आप सब ठीक होंगे, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो रीडिंग करूँ। और आप सबको पता है कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह, और मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। आज मैंने बहुत दिल से रीडिंग बनाई है, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। तो मैं अच्छे से शफल देती हूँ रीडिंग को करने से पहले, ठीक है। और आप लोग अपनी सजेशंस जो हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग दैट यू गाइज वांट टू गेट नाउ, ठीक है, चैनल के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली जो ना रीडिंग वही करूँगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आई एम अवेलेबल, तो वो आप लोगों ने जो है, आपको पता है कि मुझे पहले मैसेज करके अपनी रीडिंग कंफर्म करा लेनी है। स्लॉट मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कब आपने करना है, क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हॉस्पिटल के साथ साथ मुझे आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर हम रीडिंग किया करेंगे। बट येस, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, ठीक है। आप लोगों की पर्सनल रीडिंग में देखूंगी। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं उनमें लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। तो गाइज़, आपको पता है कि जितना मैसेज आया आपने उतना रखना है। ज़बरदस्ती अपने साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो उसको ज़बरदस्ती पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। और बाकी तो आप सब लोगों को पता चल ही गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और क्या, बस मेरे साथ जो है वैसे जो है वो एक फैमिली की तरह बने रहिए, ठीक है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और गाइस, चैनल की रीच मैक्सिमम लोगों के साथ बनाएं, ठीक है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ा दें। अब मेरी भी वीडियो जो है वो डिले होना शुरू हो गई हुई हैं और आप लोग भी जो है ना वो ज़रा हेल्प नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 इस तरह की वीडियो को तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या है जी, आपके अंदर लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। पहले मैं देखती हूँ कि आप इस टाइम पे करंट एनर्जी आपकी क्या है। तो एक कार्ड मैं आपकी करंट एनर्जी के लिए ले रही हूँ, ओके। तो गाइस, हेयर इज़ द लवर। लवर आ गया है हमारे पास रिवर्स में, ओके। मैंने हर दफ़ा जब भी रीडिंग करती हूँ तो बहुत दफ़ा आपको पता है कार्ड जो होता है वो एक अपनी खुद की उसकी अपनी एक लैंग्वेज भी होती है और मेरी अपनी इंट्यूशंस भी आती हैं। इस दफ़ा लवर के कार्ड को देखने के बाद मुझे यहाँ पे ये साफ महसूस हो रहा है कि जो रिवर्स में आ गया, तो यहाँ पे मुझे ना पहली दफ़ा जब मैंने इसको देखा था तो मल्टीपल चॉइसेस की एक ऑप्शन होती है, ठीक है ना, लवर्स का कार्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस टाइम पर जो मुझे इस कार्ड को देख के लगा है कि जैसे लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, कि आपके पास लवर्स को लेकर कोई मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में आ गया है दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर लव वन और समथिंग लाइक दैट, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि आपके लाइफ के अंदर कोई एक ही चीज़ मौजूद है जिसके ऊपर यू कैन नॉट क्विट नहीं कर सकते। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं हैं, ठीक है। आपके पास कोई एक चॉइस है या जो भी है, आप एक जगह पे मुस्तहरिक हो, ठीक है, और बाकी सबके लिए आप अवेलेबल नहीं हो। मल्टीपल चॉइसेस की ऑप्शंस ही नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ इस किस्म की जो है ना वो मुझे एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और सेकेंडली अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो ये भी कि मतलब यू आर द वेरी बैलेंस काइंड ऑफ पर्सन। ऑल द कार्ड रिवर्स में आया है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट के आपके पास ना मोहब्बत भी है, हर चीज़ मौजूद है, बैलेंस भी है, अचीव भी उसको कर लिया हुआ है, बट यू आर नॉट
समवन जो कि इसको बाकी सबके साथ जो है ना वो शेयर कर रहा है, या आप उसको जो है ना वो भनक पड़ने दे रहे हैं, कुछ इस किस्म की जो है ना वो आपकी अपनी एनर्जी हुई हुई है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपकी अपनी एनर्जी की मैं अगर मैं बात करूँ, हालांकि मैं बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है, ठीक है ना। तो आपकी अपनी एनर्जी के अंदर तो साफ पता लग रहा है कि जो है लाइफ के अंदर सिंसियर उसके साथ हमने चलना है, बाकी जो इर्द गिर्द के छक्के चौके वाले हैं ना उनको करवा देना है बाय बाय। कोई ऑप्शंस मल्टीपल पास रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने दे दिया वहाँ पे आप मुखलिस हैं, आपकी अपनी एनर्जी ये है। और जो जितना देगा उतना आपने उसको देना है, जो नहीं दे रहा उसको आपने बाय बाय टाटा करवा देना है। ये है आपकी अपनी एनर्जी। एंड व्हाट आई एम फाइंडिंग अबाउट यू, मुझे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग भी आपकी इस एनर्जी को देख पा रहे हैं कि आप जो है वो आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल हो जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके साथ सिंसियर और मुखलिस हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फाइंडिंग अबाउट यू, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। और देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में इस टाइम पे क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं इसको आगे लेके चलिए। ओके क्या बोला था गाइस, क्या बोला था मैंने, आई मीन यू आर समवन जिसके पास लोग शायद चाहते हैं कि आप जो है कोई चीज़ आप एक्सप्लोर करें या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप कुछ उनके हिसाब से चलने की कोशिश करें, बट यू आर समवन लाइक जिसको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं ये करूँगा, ठीक है। या शायद आप जो है वो अपनी ऑप्शंस लोगों को दे देंगे कि भाई ये चीज़ है जो मैं देना चाह रहा हूँ, रखना है तो रखो, नहीं तो फिर यहाँ से बाय बाय टाटा हो जाओ, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स के साथ है वही बात कि इमोशनली अनअवेलेबल हुए हैं, ठीक है। एंड यू आर समवन जो कि अब वो नहीं करना चाह रहे, आई मीन नहीं चाहते कि कोई नया ड्रामा और नया क्योस क्रिएट करना। और लोग भी आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो इन्होंने ठान ली है, जो इन्होंने सोच ली है, वो इन्होंने करके रहना है। तो मुझे मेजर ऑफ द लाइफ में अगर मैं देखूं, क्योंकि द लवर्स है रिवर्स में ही आ गया, आपकी अपनी एनर्जी खुद भी ऐसी होगी, आप खुद होल्ड बैक कर रहे हो कि नहीं करना भाई, जितना होना था ना वो हो गया है, अब इक्वल गिव एंड टेक पे मैंने चलना है। यही लोग आपके अंदर देख रहे हैं। दे आर मस्ट जस्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि ये ले लो, ऐसे रख लो, ऐसे कर लेते हैं। बट यू आर समवन जो कि आपके पास मौजूद है, आप उन्हीं के साथ जो है वो मुतमईन और खुश भी हैं, क्योंकि आप मुझे ग्रीनी नज़र आ रही है। ऑल्दो बंदा जो है वो थोड़ा सैड होकर बैठा हुआ है जैसा भी लग रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे सैड नहीं लग रही। यू आर कंटेंटमेंट की है उसके अंदर, मुतमईन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड हैं आप, आपके पास जो भी मौजूद है। बस अब आप किसी के बाय बाय टाटा वाली सीन के ऊपर बैठे हुए हैं कि नहीं तो ना से, बस मुझे नहीं अब आके कुछ कहना। तो लोग भी आपकी एनर्जी के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपके अंदर क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। अच्छा, कुछ लोग आपके साथ आके जुड़ना चाह रहे हैं, दे जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट। बट आप जो है शायद आपके लाइफ में 1 या 2 या 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बगैर आपको लगता है कि बस ये हैं तो सब कुछ है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, एंड आपको कुछ और लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो नोट करते हैं। मीन कहीं ना मुझे ऐसा लगता है लोग आप पे रश करते हैं कि आपके साथ जो 3-4 लोग हैं या जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, एंड यू आर सो मच लकी। तो ये आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो लोगों को लगता है कि आपके साइकिल का वो जो है ना वो पार्ट बने हैं, बट आप जो हैं वो डेफिनेटली आप उन्हीं को अलाउ करते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, ठीक है। और देख लेते हैं द नाइट ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली गाइज यू आर द समवन जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, ठीक है। लोग आपके बारे में ये भी नोट करते हैं कि आप जो कहते हैं वो आप कर देते हैं, ठीक है। एंड यू आर क्वाइट पैशनेट पर्सन। आप जो कर रहे हैं वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड सो मच श्योर अबाउट इट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है जैसे समबडी वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। यू आर द एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, यू आर समवन जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना बस फिर वो आप बड़े डिटर्मेंट होके कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े तरीके से कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है। आई मीन मुझे ऐसा भी लगता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ कि आपको जो कोई काम दे दिया गया है आप वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेल डन, ठीक है। तो लोग आप में ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप कम्युनिकेट बड़ा अच्छा करते हैं, क्लियरली चीज़ों को लेके करते हैं, काम जो दिया है वो बहुत तरीके से करा है, ठीक है। काम के अंदर स्टेबिलिटी आई है, छोटे से फिर ज़्यादा फिर बड़ा। ये माउंटेन्स देखें तो इनमें स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन हो सकते हैं,
ठीक है, जो कि माइट भी डोंट वांट टू गेट यू लाइक कि आप काम अच्छे से करें, बट आप उनको भी पीछे करके जो है ना बस एक तरीके से काम करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंजल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र पड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद एंजल की प्रोटेक्शन ही है जो आपको लेके चल रही है। एंड समहाउ पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कुछ लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एंड गाइज मैं आपको पहले बता दूँ कि मुझे मैसेज आ रहे हैं मल्टीपल, जो भी मैसेज आएगा मैं वैसे ही इसको कम्युनिकेट करूँगी, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक में लेके आई हूँ कि व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू, तो वो बिल्कुल उसी की तरफ हम लेके चलूँ। अब जो मैसेज ऐसा मुझे आ रहे हैं तो कुछ नेगेटिव भी आ रहा है, तो मैं आपको सब बताऊँगी। ठीक है, तो लोग शायद आपको नुकसान भी पहुँचाना चाहते हैं, माइट बी दे वांट दैट कि आपका कुछ जो है ना वो कुछ माइट भी आप कुछ स्पिरिचुअल पर्सन है एंड दे वांट दैट कि आपका कुछ लेवल वहाँ से गिरे। ठीक है, लाइक स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ ऐसा वो करें कि आपका जो आप करते हैं वो वहाँ से आपकी पढ़ाई शखाई जो भी आप करते हो, चैंटर पढ़ते हो अपने लिए, कोई भी इबादत करते हो, कि वहाँ से आपका थोड़ा सा हिले ताकि आपकी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो लाइफ के अंदर, तो ये घुस सकें। तो ये भी लोग चाह रहे हैं, बट आप बहुत बहुत अच्छा कह रहे हो। ठीक है, एंड आपने सोच लिया हुआ है कि ऐसा नहीं करना, मैंने किसी को अपने साथ जो है ना हैंड नहीं करने देना। तो ये लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो, आपने अपने आप को बड़ा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना दुश्मन दोस्त सारे आपने इकट्ठे बैठाए हुए हैं, लेकिन अब आपको बड़े तरीके से पता है कि मैंने हर एक को जो है ना वो सही तरीके से लेकर चलना है, किसको मैंने कहाँ पे कितना रखना है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं। ठीक है, मीन मेरा ना इस वाले कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र चल रही है। इसको अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यह देखें, इसने सर के ऊपर पहना हुआ है हेलमेट। ठीक है, इसने बाजुओं पर पहना हुआ है, इसने कोहनियों पर पहना हुआ है, इसने टांगों पर पहना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इट्स सीम्स लाइक कि अगर आप घोड़े से गिरते हो तो आपको कहाँ कहाँ चोट लग सकती है, तो उसने अपने उस पार्ट को जो है वो प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मेरे साइड इफ़ेक्ट्स क्या आने हैं तो मैंने कैसे लेके चलना है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बात कह रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं आपको कि यू आर जस्ट लाइक अ वॉरियर जो कि अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख चुका है। ठीक है, और देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। तो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि अब आप जो है ना वो सीख चुके हैं, आपको पता है कि कैसे, मतलब अगर मैदान जंग में जाना हो तो बंदे को पता होता है कि कहाँ से दुश्मन वार करेगा, कहाँ पे गिरना है और क्या प्रोटेक्शन रखनी है। तो ये दिस इज़ द वेरी राइट टर्म। ठीक है, जो मैं अगर आपको बताऊँ, और देख लेते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 3 ऑफ सोर्ड। तो यस, अगर आपका ये बिहेवियर बना है तो ये क्यों बना है, लोगों ने आपको धोखे, चीट, बिट्रेयल बहुत ज़्यादा दिए हैं। यू हैव डन विद एवरीवन। आप इस तरह का कोई धोखा, कोई चीट, कोई बदगुमानी, कुछ बुरा, कुछ भी आप अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। किसी को भी अपने पास इजाज़त नहीं देते कि वो आपके पास आए, कुछ आके इस तरह की बात शायद करें या आपका दिल दुखाए। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आप चाहते ही नहीं है कि कुछ करें। ठीक है, तो आप जो है ना वो इस टाइम पे आपने अपनी माजी से बहुत सीखा है, लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग आई मस्ट से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है। और देखते हैं कि लोग आपके अंदर क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं। यस, क्या बोला गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस अब एक एक तो लाइक बनता है, और जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा क्या है जी, देखें जी 5 ऑफ कप्स का आ गया है। जैसे मैंने बोला कि लोगों ने धोखे, चीट, बिट्रेयल आपको डेफिनेटली दी है, आपका दिल टूटे, आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब एक टफ टाइम दिया गया जिसमें आपकी इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया गया है। ठीक है ना, ये जज्बात के कार्ड हैं सारे, जितने भी कार्ड अगर मैं आज देखूँ तो द लवर्स का रिवर्स आया है, फिर कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की है। ठीक है, फिर 5 ऑफ कप्स आ गया, फिर जो है वो बैक स्टैबिंग हुई है। ठीक है, एंड देन यू हैव स्टार्टेड कि मैंने यहाँ से मूव ऑन करना है। तो डेफिनेटली आपने जो है ना वो अपने माजी से सीखा, आपने उन लोगों को लेट गो किया, आपने जाने दी वो चीज़ें, आपने ये ब्रिज क्रॉस करके अपने आप के लिए एक स्टेबल चीज़ें जो है वो फाउंड करी हैं। नाउ यू विल नॉट अलाउ एनीबडी जो कि आपको जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, कि ओके ठीक है जिसने करना था कर लिया, अब मैं किसी को अपनी लाइफ के अंदर ना आके मैस क्रिएट नहीं करने दूंगी या करने दूंगा। आई विल ओनली अलाउ द पीपल जो कि मेरे साथ सिंसियर हैं, बस वही मुझे जितना मर्जी जो मर्जी कह लें कर लें, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। कोई तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है और कोई शिट चीज़ की गुंजाइश नहीं है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू एंड मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी अपनी एनर्जी के अंदर भी यही चीज़ें आ रही हैं। ज़बरदस्त। आई मस्ट से कि आपने हील करा है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है,
आपने अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा कंपोज कर लिया है, जो कि डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि बजाय इसके कि दूसरों को नुकसान पहुँचाओ, अपने लिए कुछ अच्छा करना सीखो, दूसरों को लेट गो कर दो। आपको पता नहीं है कि जब हम लेट इट गो करते हैं ना, कि जाने दो के अंदर आपको कितना सुकून मिल जाता है, और आपका कितना जो है ना वो कितना बड़ा रिवॉर्ड देता है अल्लाह आपको उस चीज़ का। तो बहुत बहुत अच्छी रीडिंग माशाल्लाह, आई मस्ट से। और पता नहीं, मुझे आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की एनर्जी ये सारी लग रही है, ठीक है। और माइट भी हम क्योंकि लोगों के अंदर देख रहे हैं, तो लोग भी आपके अंदर इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, एंड दे नो कि अब जो है ना, अब इनके साथ जाके ना कुछ ड्रामा नहीं लगाया जा सकता। चलें जी, द लवर्स क्यों आया है यहाँ पे? मल्टीपल कार्ड्स आ गए। कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गिर गिर के आ रहे हैं कि भाई हमें भी निकालो, हमें भी निकालो। यस, द फूल के साथ आपने क्या गाइस, द लवर का दोबारा से जो है ना द फूल के साथ आया है कि मल्टीपल ऑप्शंस जाने नहीं देनी है मैंने, ठीक है। एक ऑप्शन पे करना है। द फूल के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की करते हैं, ठीक है। नया चांस लेते हैं, नई ज़िंदगी गुजारते हैं, नई चीज़ें, नई होप ओपन करते हैं, ठीक है। अल्लाह पे छोड़ो और चल पड़ो, ठीक है, और रिस्क लेते हैं नया लाइफ का। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अमीन दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। और ऊपर वाले की तरफ अपना करके दोबारा से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल होके, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके नया लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए यू आर रेडी, आई मस्ट से। तो एंड यू हैव बिन स्टार्टिंग इट फ्रॉम द ज़ीरो, एंड डेफिनेटली ज़ीरो जो होता है ना, जब कोई बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करना सीख जाता है, तो ज़ीरो के आगे पर जितने मर्जी, जब तक ज़ीरो किसी चीज़ के साथ नहीं लगता, उस चीज़ की वैल्यू ऐड नहीं होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट करा है, एंड आपने न्यू बिगनिंग दोबारा से स्टार्ट करी है, एंड नाउ अब वो आप वाली मारें नहीं खाएंगे जो आपने पहले मारें खाई हैं पहली दफ़ा के एक्सपीरियंस में। दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है भाई। चलें, यस क्या बोला मैंने गाइस, डेफिनेटली हर कार्ड हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैरिफिकेशन के अंदर भी यही आ रहा है। जो धोखे, जो भी चीट बिट्रेल होने थे, जिन लोगों ने आपके साथ डबल स्टैंडर्ड्स करने की कोशिश करी, आपको धोखा चीट दिया, ठीक है ना, अब आपके पास वो आना भी चाहे तो अब आप उनको आने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। यू हैव डन विद दैम। द 10 ऑफ सोर्ड के साथ जो ख़त्म होना था वो हो गया, जो सोचें, जो नेगेटिविटी, एवरीथिंग यू हैव डन विद दैम। नाउ यू आर इन योर ओन स्टांस कि मैंने खुद से अच्छा करना है, अपने लिए अच्छा करना है, ठीक है। लोग भी ये नोट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको धोखे चीट दिए थे ना, अब वो आपके साथ आके अटैच होना चाह रहे हैं। अब आप वो सीख चुके हैं, अब आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली यही लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आई मस्ट से कि अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए, आपका हामी और नासिर रहे अल्लाह पाक, ठीक है। और आप भी अपने लिए सदका खैर देते रहा करें और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहा करें, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि आपने कितना कितना सफ़र करा है। 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड। आई मीन आपको भी अब तो इन कार्ड्स का पता है, तो यू हैव डन एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। द क्वीन ऑफ सोर्ड, क्या भाई क्या बात है। आप सीख चुके हैं, आपने बहुत अच्छा सीख लिया है, आपने बहुत बहुत अच्छा कर लिया है। अब आपके पास ना बुद्धि और दिमाग भी है। अब आपके पास सिर्फ जज्बात नहीं है, ट्रुथफुल होकर चलना है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्रेस आई है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली, आई मस्ट से, ठीक है। और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अपग्रेड करा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर एक पर्सन का आना, अपग्रेड करना, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ काम करना, ठीक है, और बड़े तरीके से काम करना। लाइक आपने अपग्रेड करा है अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी शिफ्ट हुई है आपकी, जो लोग बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपके अंदर क्या चीज़ नोट कर रहे हैं। येस, मैंने कहा ना, दे जस्ट फाइंडिंग यू कि आपने कितना क्विकली अपने आप को उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकाला है, आपने कितना अच्छे तरीके से उस चीज़ को वहाँ से बाहर निकाला है, आपने कितना अमेजिंगली उस चीज़ को करा है। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल आर फाइंडिंग अबाउट यू, आई मीन अमेजिंग, आई मस्ट से। एंड समहाउ यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट के आप जो है वो क्विकली जो है ना, कुछ माइट भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच नाइस, ठीक है। आप जो सोचते हैं आप बड़े तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग दैट कि किसी को हर्ट कर सकता है, ठीक है। बट आप कहते हैं कि ये सच है, तो जो सच है वो सच है, वो सबको बता देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू कि अब आपके कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हुई हैं, आपकी चीज़ों में फास्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी से आप चीज़ों को लेट इट गो कर जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से निकलते बहुत स्पीड से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं।
हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी कुछ भी, बट आई डोंट नो दैट व्हाट यू विल डू विद देम। जिन्होंने किसी ने आपके साथ हार्ट ब्रेक करा है, ठीक है, कोई बहुत तेज़ी से आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है जिसने आपका दिल तोड़ा है, बट आई डोंट नो कि आप क्या करोगे उसके साथ। कुछ ये भी मैसेज चैनल हो रहा है, बट जो भी है ना इस टाइम पे आपका तो सीन ये है कि चलो कोई नहीं, किसी ने दिल तोड़ दिया तो अब निकल जाओ यहाँ से। आपकी ये जो एनर्जी है ना ये भी बहुत लोगों को ट्रिगर कर रही है। यस, विद द हैंग्ड मैन जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स के अंदर। तो आप जो स्टैग्नेंट एनर्जी के अंदर थे, कैसा मैंने बोला, ये कार्ड इसी कार्ड का मतलब रिवर्स आप देख लें कि ऑपोजिट है कि आप ना अब स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं आते कि रुक गए हैं एक जगह पे, वेट करने लग गए हैं। नो, आपने जब देखा कि ये हो गया है तो आपने कहा कि दिमाग चलाओ यहाँ से, लॉजिक आपकी बहुत काम आ रही है और जल्दी से इस चीज़ों को ख़त्म करो और निकल जाओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, सॉरी। आपने एक काम कंप्लीट करा, दूसरे का आपने सोचा एंड यू हैव ट्राइड इट अ लॉट, ठीक है, आपने उसको भी कर दिखाया, ठीक है। आपने इन डिसीजन में नहीं रहते, आप अपना डिसीजन बनाते हैं और आप चले जाते हैं। द डेविल है नीचे। तो अब आपने वही ना बात की, आपने जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो नेगेटिव लोग थे, ये देख लें, आपने सबको लेट इट गो करा है, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट को सोचा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग एंड नॉट सेइंग अबाउट यू। तो आई मस्ट से कि अपना सबका हाथ निकालें हैं, ठीक है। आपकी ही एनर्जी है सारा कुछ। आप कैसे लोगों को अपने आप से डी अटैच कर रहे हैं, अब ये लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने सुकून के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी के लोग आप में और क्या नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। इस सारी एनर्जी के अंदर आई विल चेक कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो है वो एंजल एडवाइस लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस दीजिए कि इस सारी सिचुएशन में इनको क्या करने की ज़रूरत है। द सन, भाई चलो अपना चमकाओ, अपना करो, सक्सेसफुल है, कामयाब है, अबंडेंट है, बस थोड़ा सा संभल के चलने की दोबारा ज़रूरत है। मैं आपको वही बता रही हूँ। एंड इस टाइम पे यू आर डूइंग अमेजिंग। कुछ लोगों को आपका ये गुरूर और तकब्बुर लग सकता है, लेकिन गुरूर और तकब्बुर ऐसा नहीं होता है। आपने डाउन टू अर्थ रह के अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जो हैं वो अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ना एक अच्छे सफ़र पे चलने वाले हैं विद द सन के साथ। सन अगेन दो जो ये 2026 है इसका, तो आई थिंक जो थीम है वही सन का थीम है, ठीक है ना, सूरज का जो है। तो यस, सूरज जो है वो चमकता है तो नया दिन होता है, नया सवेरा होता है, ठीक है। एक नई डायरेक्शन मिलती है, लोगों को ज़िंदगी मिलती है, ठीक है। बल्कि लोगों को क्या, पूरी दुनिया को एनर्जी देता है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग, आई मस्ट से। और आप कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हैं और ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है ना। आप अपनी उम्र से थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे एंजल एडवाइस आ रही है, लेकिन आप काम बहुत बहुत बड़े करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। ये एंजल एडवाइस है आपके लिए। तो दिस इज़ गाइज योर रीडिंग। आई मस्ट से कितने प्यारे से कार्ड के ऊपर, मुझे अब कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लग्जरी लाइफ, एवरीथिंग यू हैव, बट इस टाइम पे आपको ये पता है कि पैसा दौलत धन देना किसको है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को पता होता है कि मैंने किस पे खर्च करना है, किस पे नहीं करना, तो ये आपके पास और ज़्यादा मेजॉरिटी में आ रहा है। तो गाइज दिस इज़ इट, बट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। लोग आपने क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पूरा जो है ना वो आपके इमोशनल स्टेट के ऊपर है ये सारी रीडिंग। जो आपने सोचा था वही लोगों को आपने दिखा भी दिया है, और उनको भी पता लग गया कि अब हमने कितना कितना करना है, कितनी औकात में रहना सिखाना है आपने, एंड आपने सिखा दिया है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा ड्रामा लगा के जाते थे आपके साथ। दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो गाइस जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो आपने मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वहाँ पे मुझे आपने अपने आप बता देना है, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना है मुझे। तो फिर जो भी टाइम पीरियड सेट करना होगा उस हिसाब से मैं आपके साथ जो है ना वो स्लॉट बुक कर लूँगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और इतने टाइम के बाद जब मैं रीडिंग जो है ना वो कर रही होती हूँ ना, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों से, और आखिर में भी मांग लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिल से मेरे साथ जुड़ के रहते हो, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एट द एंड डेफिनेटली आप लोग हैं तो मैं हूँ, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल गाइज, यू गाइज आर सो मच ब्लेस्ड फॉर मी। बस दुआ में याद रखा करें, और जो अपने लिए मांगा करें वो मेरे लिए भी अच्छी दुआ में याद रख लिया करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।